तो दोस्तों, इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज में हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक अलग ही तरह की साजिश चल रही है। और यहाँ पर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, जिनमें खालिस्तानी कुछ ज्यादा इस समय पॉपुलर हो रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया जा रहा है। और प्रोटेस्ट करने के नाम पर, राइट टू स्पीच के नाम पर ये लोग भारतीय दूतावासों को टारगेट कर रहे हैं। यूके में तो स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई थी। हम सभी लोगों ने देखा कि वहां पर हमारे नेशनल फ्लैग की भी बेइज्जती की गई और उसे उतार कर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ पर भारतीय सरकार काफी ज्यादा सख्त एक्शन लेते हुए इन सभी देशों को तलब किया गया। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने अपने खुद के एंड पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इनके खिलाफ कई सारी चार्जशीट जारी की गई है। एनआईए भी इसमें शामिल हो चुकी है। अजीत डोवाल साहब ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और जितने भी अपराधी हैं जिन्होंने इस तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज की है और जिनकी पहचान हो चुकी है, इन्हें तत्काल डिपोर्ट करने की मांग भी की है इन देशों से। यहाँ तक कि यूके की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनके जो दूतावास भारत में है वहां की सिक्योरिटी तक हटा दी गई। क्योंकि जब ये खालिस्तानी तत्व भारतीय दूतावासों को टारगेट कर रहे थे, उस समय इनके लिए रास्ता इतना आसान क्यों था? क्योंकि डेफिनेटली वहां पर इस तरह की सिक्योरिटीज नहीं थी जैसे कि हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर वहां पर सिक्योरिटी पहले होती तो ये लोग थोड़े बहुत नारे वगैरह लगाकर वहां से निकल सकते थे। इस लेवल की हिंसा वहां पर नहीं होती। इस दौरान हमारे जो अधिकारी वहां पर पदस्थ हैं, उनकी जान भी खतरे में रही। तो इन सब चीजों को लेकर भारत काफी ज्यादा चिंतित तो था ही, लेकिन एक्शन में भी था। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, इन 4 इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज में इस तरह की चीजें थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अभी अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की तरफ से उनकी विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया था, जो बयान भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खतरनाक था। दरअसल कनाडा की जो विदेश मंत्री है मेलिना जॉली, उन्होंने वहां के संसद में एक बयान देते हुए कहा कि हमारी नजर पंजाब के ऊपर बनी हुई है, इसे हम लोग काफी करीब से देख रहे हैं और वहां की स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर रह रहे पंजाब के सभी लोगों तो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कनाडा के नागरिक कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने इसलिए कही क्योंकि इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि पंजाब में अमृतपाल नाम के एक व्यक्ति ने काफी ज्यादा उत्पात मचा रखा है और उसे इस समय ढूंढा जा रहा है। उसके ऊपर देशद्रोह तक का केस चलाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ खालिस्तानी तत्व जो कि बहुत बड़ी मात्रा में कनाडा के अंदर रहते हैं, ये एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और कनाडा की कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कभी भी इनके खिलाफ नहीं जाती और इनके लिए हमेशा वो लोग भारतीय सरकार के खिलाफ जाना पसंद करते हैं। कारण वही आ जाता है वोट, ताकि इलेक्शन में इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट वगैरह मिले इनके। लेकिन इसके ऊपर अब भारतीय विदेश मंत्रालय भी काफी सख्त हो गया है और आज संडे के दिन ही एक बयान जारी करके कहा गया है कि कनाडा के जो हाई कमिश्नर भारत के अंदर हैं, उन्हें बुलाकर इसको लेकर तलब किया गया है। और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा को यह कहा गया है, वहां के राजनयिकों को, कि भारतीय दूतावासों पर और भारत के वाणिज्य दूतावासों के ऊपर इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, ये भारत के लिए काफी गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि इस समय जिस तरह के हमले यूके के अंदर भारतीय दूतावासों के ऊपर हो रहे हैं, लास्ट सप्ताह इसी तरह के हमले कनाडा के अंदर मौजूद भारतीय दूतावासों के ऊपर भी हुए थे। उस समय भी वहां की सिक्योरिटी ताक पर रखी हुई थी और ये लोग जो उत्पात मचाने आए थे, जिस मकसद से आए थे, वो अपना मकसद पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब सिक्योरिटी वगैरह वहां पर टाइट रखी जाए और इस तरह की गतिविधियां दोबारा ना हो, इस बात का कनाडा विशेष ध्यान रखे। इस तरह से भारत की तरफ से तलब किया गया है कनाडा के हाई कमीशन को। इसी के साथ साथ कनाडा के हाई कमीशन से ये भी क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि जब वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी, ये काफी सेंसिटिव इलाका रहता है जहाँ पर दूतावास होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दूतावासों को, दूतावास में काम करने वाले समस्त पदाधिकारियों को एक इम्यूनिटी मिलती रहे वहां की गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन सब के बावजूद ये जो तत्व थे, जो एंटी इंडिया थे, ये ऐसी हरकत करने में कामयाब कैसे रहे, इन सब को लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है। और सुरक्षा में सैन कैसे लगाई गई, इन सब की जानकारी डिटेल में भारत को दी जाए, इस तरह से तलब किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की सरकार ने यह भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे राजनयिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, यानी इन फ्यूचर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनके ऊपर नहीं आएगी और कोई भी एंटी इंडिया एलिमेंट उन्हें किसी तरह से हरेस ना कर सके। इसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से काफी सख्त लहजे में यह भी कहा गया है कि वियना कन्वेंशन के तहत इस तरह के सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने उपद्रव मचाया है और इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि इन सब चीजों को लेकर ये सारे देश क्या क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। लेकिन ये तो देखा गया है कि भारत रशिया के बीच में ये जो कुछ भी साझगांठ चल रही है इस समय, यूक्रेन वॉर में जिस तरह से भारत रशिया के पक्ष में एक तरह से खड़ा है, उसको लेकर ये अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि भारत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जाए और ये भी उसमें से एक माध्यम है।